हेलो दोस्तों। आज मैं 11वां टेस्ट से लाया हूँ। दरोगा वाला ज्ञान बिंदु का है ये। आज आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी है। 50 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लग रहा है तो दूसरे साथियों तक भी भेजें जो बीपीएससी का, दरोगा का, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हों, तो उन्हें ज़रूर भेजें। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर बताते जाऊँगा मैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वरीयता क्रम में किसके समान है। तो इसमें जो सही आंसर है, मुख्य न्यायाधीश से पूछ रहा आपसे कि लोकसभा अध्यक्ष के समान होगा। ठीक है। वरीयता क्रम के अनुसार मैं बात करूं तो पहले आपको राष्ट्रपति आता है, दूसरा आपका उपराष्ट्रपति आता है। ठीक है, एक, दो, उसके बाद आपको प्रधानमंत्री आता है। चौथे स्थान पर बात करें तो ये राज्यपाल आता है, राज्य के राज्यपाल आता है। ठीक है। और पाँचवें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है। ठीक है। और छठे स्थान पर आपको 5 का क भी आएगा। 5 का जो क है आपको, वो आता है उप प्रधानमंत्री। ये याद रखें कि उप प्रधानमंत्री आता है। और इसके बाद आता है छठे स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। ये कि आपको छठे स्थान पर था ये। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश, ये दोनों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनी ने किस संगम राज्य को माबर नाम दिया था। अच्छा क्वेश्चन है ये। माबर नाम से संबोधित, ये परफेक्शन है इसका जो करवाया हूँ मैं, उसमें भी यह क्वेश्चन था। सॉरी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत है मेगास्थनी ने किस संगम राज्य को मावर के नाम से जाना है। तो वो राज्य कौन सा है, वो है पांड्य। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। तो ये की गई थी 1976 में, और ज़्यादा फर्क कहा जाता है कि नहीं पड़ा था। और 1952 में जो है परिवार नियोजन को अपनाया गया था, लेकिन इसका भी ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा था। परिवार नियोजन 1952 में, 1976 में जनसंख्या नीति। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया कि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने विवादों पर रहते हुए किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। तो ये आंसर होगा इसका 39वां संविधान संशोधन 1975। क्वेश्चन था आपसे कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत आपको कह रहा है कि यह विहित किया गया कि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने के बाद भी उनके द्वारा किए गए पदों पर कार्य जो है वो अमान्य नहीं होगा, मान्य होगा। 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह किया गया इंदिरा गांधी की सरकार में। विजयनगर में भंडारवाद ग्राम के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है। इसमें जो सही है आपसे वह है ए, प्रत्यक्ष रूप से राजकीय नियंत्रण वाली भूमि। ये जो है विजयनगर भंडारवाद का ग्राम जो है प्रत्यक्ष रूप से राजकीय नियंत्रण वाली भूमि ये होता था। ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं, वह भूमि जो नायकों को प्रदान, नायक मतलब सैनिक होता था, नायक को जो प्रदान की जाती थी वह क्या कहलाती थी, वह अमरम कहलाती थी। इसको याद रख लें आप लोग कि विजयनगर साम्राज्य में नायकों को दी जाने वाली भूमि अमरम कहलाती थी, जो कि सैनिक था नायक। और विजयनगर भंडारवाद ग्राम का ये जो था प्रत्यक्ष रूप से राजकीय नियंत्रण वाली भूमि होती थी, भंडारवाद ग्राम। उसके अलावा आपसे है, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहते थे, रक्त कोडमय। रक्त कोडमय, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त कोड में कहा जाता था, जो कि शौर्य प्रदर्शन में, मतलब युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शन अच्छा करते थे उसको कर मुक्त भूमि दिया जाता, जिसको रक्त कोड में कहा जाता था। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, भारतीय रेलवे के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इसको पहचानना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है आपको वह है बी, वर्तमान में भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा रेलवे है। तो नहीं, ये गलत है। ये है हमको आपको अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा रेलवे किसके पास है, अमेरिका के पास है। संपूर्ण चौथा स्थान है भारत का। ठीक है, भारत का स्थान कितना है, चौथा स्थान है रेलवे में। संपूर्ण कोंकण तट पर भारतीय रेलवे का नेटवर्क विकसित हो चुका है, ये भी सही है, कोंकण तट विकसित हो चुका है। हिमालय क्षेत्र में रेलवे लाइन की सघनता बहुत कम है, ये भी सही है, रेलवे हिमालय लाइन में कम है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में रेलवे का नेटवर्क सघन है, मैदानी इलाका में सघन है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन था है ये कि कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है। सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन है, आपको बताना है। इसमें यह है आपको एडम फर्गूसन। एडम फर्गूसन जो आपको ये जो है सिविल समाज संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है। निम्नलिखित आयोगों या समितियों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आगे कूट दिया हुआ है, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि यह सार्जेंट योजना जो कि कब आता है, सार्जेंट आता है आपको 1944 में। इसके बाद आता है हंटर आयोग। हंटर आयोग आता है आपको 1882 में। सैडलर आयोग ये आता है 1917 में, शिक्षा वाला। और वुड डिस्पैच 1854 में। इसके बाद हर्टोग समिति 1929 में। तो आप कूट के हिसाब से बैठा लीजिए पहले कौन होगा। तो इसमें देखिए पहले कौन आएगा, पहले आएगा आपको 3, 3 के बाद 2,
2 3 2 4 5 1। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका, इसमें सही आंसर कोड के हिसाब से आपका यह है सी। यस, 3 2 4 5 1 यही बैठ रहा था, तो इसमें सही हो गया। इसे आप लोग एक नज़र और देख ले। तो सार्जेंट योजना मैं डिलीट कर दिया क्या? अच्छा हाँ, बढ़ गया था क्या? तो देख लिया था आपने, डेट में दिखा दिया था इसमें। अगला है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा आपको बताना है कि कैसा रहता है। ये दिशा रहता है आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऐसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आती है। ठीक है। आपको हबीब तनवीर किस भाषा के रंगमंच के लिए जाने जाते हैं? हबीब तनवीर जो आपको ये छत्तीसगढ़ी का है, जो कि रंगमंच के लिए जाना जाता है। दल बदल के आधार पर MPS और MLS की अयोग्यता के संबंध में कह रहा है कि कौन कथन सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है आपको वह है डी। ये है, दल बदल कानून केवल राजनीतिक दलों के सदस्य के लिए, यह कानून निर्दलीय सदस्य पर लागू नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है। बाकी सही है कि उपबंध जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत यह भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ये भी सही है। दूसरा आपसे है कि दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ये सही है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता विलय के मामले में लागू नहीं होता है, विलय के मामले में लागू नहीं होता, ये भी याद रखें। ठीक है, डी गलत था। 12वां क्वेश्चन आपसे है कि किस राजवंश के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिस आधार पर यह कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी उनके लिए एक झील मात्र है? इसमें जो सही आपको वह है चोल। चोल के पास कह रहा है कि एक शक्तिशाली नौसेना थी जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी उनके लिए एक झील मात्र माना जाता था। भारतीय रेलवे में डिजाइन और विकास से संबंधित कार्य करने वाली संस्था रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। भारतीय रेलवे में डिजाइन और विकास से संबंधित रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? लखनऊ में। भारत में निम्नलिखित में से कार्य कौन सा संवैधानिक निकाय है? इसमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर है आपको। इसमें जो सही है आपसे वह है केवल और केवल एक, इसमें सही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ये जो है संवैधानिक निकाय है, और ये सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मात्र एक संवैधानिक निकाय है, बाकी सारे के सारे एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। 14/15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है आपको वह है एका विद्रोह। एका विद्रोह कब होता है? ये होता है 1921-22 में। ठीक है, जो कि 30 चलिए दीजिए गलत है। नील विद्रोह 1859-60 सही है। पावना विद्रोह 1873-76 सही है। दक्कन विद्रोह 1874-75 ये तीनों सही है। ठीक है, और एका विद्रोह के बारे में मैं बता दूं कि ये कौन एका विद्रोह होता है 1921-22 में, और इसका नेतृत्व जो है वह मरारी पासी करता है, मरारी पासी करता है, जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपसे कथन कि कथनों पर विचार करें और सही कथन का इसमें से कौन सही नहीं है उसको पहचानना है। तो बताइए इसमें से कौन सही नहीं है? तो इसमें केवल 2 सही नहीं है। पहला सही है कि किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलें की संख्या उस भूमि की शस्य गहनता कहलाती है। सही बात है, किसी फसल पर एक वर्ष में जितनी फसलें उगाई जाती है जितनी तरह का, वह उसका शस्य गहनता कहलाती है। और राज्य में सर्वाधिक शस्य गहनता वाली पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यह पंजाब है। याद रखेंगे आप लोग कि एक वर्ष में सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल निकालता है तो वो पंजाब राज्य है। तो सबसे शस्य गहनता किसका हो गया? पंजाब का। ठीक है, पहला सही था आपसे और गलत पूछ रहा था तो इसलिए 2 गलत हुआ। नेक्स्ट आपसे है कि भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं न्यायगत किया गया है। एक विषय है उसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो वह है उच्च शिक्षा। किसमें? अनुसूची 12वीं अनुसूची के द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं को न्यायगत किया गया है। तो इसमें जो शामिल नहीं है वह उच्च शिक्षा नहीं है। तो बाकी इसमें सारे शामिल है कि सड़कें, पुल, अग्निशामक सेवाएं और अन्य एवं मृत्यु पंजीकरण, ये सारे जो है इसमें शामिल है स्थानीय संस्थाओं में। नेक्स्ट आपसे है कि गांधी जी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? इसमें जो सही आपको वह कलकत्ता 1901 अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, अगला आपसे है कि नीलगिरी दिनसा वाचा, इसमें जो है ना वो तो दिनसा वाचा नेतृत्व किए थे। ये भी याद रखिए आप लोग कि पहला शामिल हुए थे 1901 कलकत्ता में और दिनसा वाचा उसका नेतृत्व करता थे। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्यकारा की दर्रा स्थित है। कौन कौन बताइए? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा है? यह है पालघाट दर्रा। ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है वह है को डी, मुंबई। ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कौन सा है? मुंबई नहीं है, बाकी भुवनेश्वर, चेन्नई, लखनऊ ये सारे है। नेक्स्ट आपसे कथनों में कह रहा है कि विचार कीजिए और कौन सही नहीं है ये बताएं। इसमें जो सही नहीं है
आपको कह रहा है पहला ऑप्शन कि 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों हेतु जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य है। ये सही है। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होना चाहिए, ये भी सही है। दूसरा आपसे है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का स्वायत्त जिले के रूप में प्रशासित किया जाता है, तो ये भी सही है। एक स्वायत्त जिला के रूप में जो है प्रशासित किया जाता है। तो इसमें कह रहा है सही नहीं है, तो दोनों सही हो गया, तो इसलिए आंसर जो है ना तो 1 ना तो 2 होगा। तो इसमें आंसर हो गया डी। ठीक है। नेक्स्ट आपसे है कि कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित में से विद्वान बताइए कि किसको कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। किसको प्राप्त था आपको बताना है। तो इसमें से सभी को प्राप्त था, नागार्जुन, सुघोष और वसुमित। इसमें तीनों को जो है वो कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त था, उसके दरबार में थे ये लोग। अगला है 2004 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था, आपको मैं बता दूं, यह MS स्वामीनाथन है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो MS स्वामीनाथन है कृषक आयोग का गठन में, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किए गए किससे संबंधित है। 50 का ख जो है वह किससे संबंधित है बताइए। इसमें सही है आपसे सी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति, ये है 350 का ख। भाषाई आधार पर जो अधिकारी नियुक्त होगा वह 350 के ख में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का भाषा, ये जो है कितना में दिया गया है, भाषा 348 में दिया गया है। भाषा को 348 में रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा व्यवस्था करवाएगा 350 के क में। ये 350 के क में शिक्षा करेगा, तो ये 350 के क अल्पसंख्यक भाषा में विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा, तो 350 का तो ख। और ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के लिए तो 351। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये कि सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय की भाषा 348 में दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा डेवलप करने की बात करेगा मातृभाषा में 350 का क। अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी बनेगा, तो वह 350 का ख। और हिंदी भाषा के लिए 351। किस मुगल बादशाह ने अकबर के द्वारा अपनाई गई सीता को समाप्त कर चहार-ए-तस्लीम परंपरा शुरू की। चहार-ए-तस्लीम परंपरा को जो शुरू किया वह कौन है, वह आपको शाहजहाँ। शाहजहाँ ने जो है मतलब चहार-ए-तस्लीम को शुरू किया था, मतलब 4 बार झुक करके प्रणाम करता है इसमें मतलब राजा के सामने, राज दरबार में जो भी आता था। करेक्ट कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। औद्योगिक नगर और उद्योग के बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। इसमें जो सुमेलित नहीं है आपको वह है डी, मिलान सर। मिलान सर कांच के लिए नहीं बल्कि ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो मिलान सर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है इटली में। ठीक है, इटली में पड़ता है और ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट बाकी सही है आपसे। पिट्सबर्ग जो है लॉ के लिए फेमस है। सिएटल जो है वायुयान निर्माण के लिए फेमस है। ओसाका जो आपको सूती वस्त्र के लिए फेमस है। मिलान सर भी सूती वस्त्र के लिए ही जाना जाता है। 22वें है 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में स्थापित किया गया है, अंतर स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 371 का ख का जो संबंध है वह किस राज्य से, ये किस राज्य से है, यह है आपको असम से। 371 का जो ख है असम से संबंधित है। और मणिपुर का पूछ ले तो 371 का जो सी का जो, ठीक है, ये सी का जो है ऐसे लिखा हुआ है। और नागालैंड जो है वह 371 का ए का ख ऐसे है। और सिक्किम का पूछ ले तो 371 का च, ठीक है, ऐसे। सिक्किम का, असम का हो गया 371 का ख, 371 का च हो गया सिक्किम, 371 का ज हो गया मणिपुर, 371 एक ख का हो गया नागालैंड। नेक्स्ट आपसे है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है समाचार पत्र और संस्थापक संपादक, इसमें बताना है कौन सा सही है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है आपको, यह है आपको दर्पण। दर्पण का जो वीर राघवाचारी नहीं बल्कि यह बाल शास्त्री जाम्बेकर, बाल शास्त्री जाम्बेकर याद रहना चाहिए। हमदर्द का मोहम्मद अली, हरिजन का महात्मा गांधी, दर्पण का बाल शास्त्री जाम्बेकर, उदंत मार्तंड हो गया जुगल किशोर, उदंत मार्तंड जुगल किशोर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, वो कौन सा है, वह श्रीहरिकोटा द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सिंधी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, आपको बताना है। सिंधी भाषा जो है ये बोली जाती है कहाँ पर, इनमें सभी से, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तीनों जगह बोली जाती है सिंधी भाषा। आपको बताना है कि कौन सा कार्य विचार इसमें से सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है आपको केवल 2 जो है सही नहीं है, बाकी पहला सही है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, तो ये सही है। दूसरा है कि संसद को यह भी शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की कमी कर सकता है, तो नहीं, न्यायाधीशों की संख्या में कभी कमी नहीं हो सकता है, बढ़ सकता है बट कमी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, जैन सिद्धांत के अनुरूप पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। 32 के बाद आप आ जाइए इधर, आपसे था जैन सिद्धांत के अनुरूप, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। 32, 35
फर्स्ट ऑप्शन है आपसे कि कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है, तो इसमें सही है ये। और उसके बाद है जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो ये भी सही है। कर्म से अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण ही क्यों ना हो तो कह रहा है उसमें आत्मा होती है, ये भी सही है। इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। जैन के अनुसार क्या क्या माना जाता है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन करे तो आवश्यक है, ये त्रिरत्न। और बिल्कुल समाप्त हो जाता है अवशेष, कह रहा है कि जीव से कर्म का अवशेष जब समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण ही क्यों ना हो उसमें आत्मा होती है, ये मानना इसका सही है। काली मृदा के संबंध में कह रहा है कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है कि काली मृदा के बारे में कौन सही नहीं है। इसमें बी मृदा में कह रहा है कि जल धारण क्षमता की कमी होती है जिसके कारण सिंचाई अधिक आवश्यकता होती है, ये गलत है। इसमें जल धारण की क्षमता बहुत तीव्र बहुत ज़्यादा होती है और सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। ये ऑटोमेटिक स्वतः जुताई वाला कहा जाता है इसको, जैसे कि नीचे दे दिया है कि स्वतः जुताई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयोगी होता है और मृदा के निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा के पदार्थों के विखंडन से हुआ है इसका निर्माण, ये सही है। नेक्स्ट है कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण, सुरक्षा। तो इसमें से कौन कौन सा शामिल है, इसमें से शिक्षा को समवर्ती सूची में ही आएगा। उसके बाद स्वास्थ्य तो राज्य सूची का विषय आता है, ठीक है। उसके बाद जनगणना ये संघ का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण ये है आपको समवर्ती सूची का। सुरक्षा है आपको समवर्ती सूची का। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पूछ ले तो हो जाएगा आपको संघ का विषय। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पूछ लेगा तो संघ का विषय, लेकिन सिर्फ सुरक्षा कह रहा है तो समवर्ती सूची में रखा जाएगा। तो इस आधार पे हो गया आपका कौन सा आंसर, 1, 4, 5। 1517-18 में खतौली का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो खतौली का जो युद्ध है आपको राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी और शायद तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। मक्का सभी सीजनों में होता है। लोकसभा का कार्यकाल बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। कार्यकाल के बारे में इसमें जो उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन था आपसे कि 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है, ये भी सही है। संसद जितनी बार चाहे बढ़ा सकती है, शर्त यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, ये भी सही है। सैयद अहमद खां के द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन के विरोध करने वाला मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था देवबंद आंदोलन, ठीक है। सैयद अहमद खां के द्वारा चलाए गए अलीगढ़ विरोध में मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन देवबंद आंदोलन नाम है उसका। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित है। तो यह है आपको बृहद हिमालय में, ठीक है। इसका सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस में है, बृहद हिमालय में, जो कि नेपाल सागरमाथा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 40 पे। 40 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लोक नृत्य का संबंध बिहार राज्य से नहीं है। चौलर जो है इसका संबंध नहीं है। इसका कहाँ से है, यूपी से है। यूपी का कौन सा क्षेत्र, तो मिर्ज़ापुर वाला इलाका, मिर्ज़ापुर में चौलर चलता है। बाकी झिझिया, सामा चकेवा, बोलरबे ये जो है बिहार से है। राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट पर विचार करने हेतु बनी संसद महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति कुल कितने सदस्य होते हैं इसमें। इसमें जो है आपको होते हैं 20 सदस्य, 20 और 10 करके टोटल 30 सदस्य होते हैं। और ये गठन जो है 1997 में किया गया है महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति। नेक्स्ट आपसे है कि कथनों पर विचार करें कौन सा सुमेलित है, ये बताएं। इसमें जो सुमेलित है आपसे वह है सी, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण बोध, ये सम्मिलित है। बाकी अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय पता होना चाहिए। और इंडियन फिलोसॉफी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है, ठीक है। और एन इंट्रोडक्शन ये और ड्रीम लैंड ऐसे करके भगत सिंह का है। ये मैं लिख दूँ क्या, फिर से रिपीट कर दूँ। अनहैप्पी इंडिया किसका है, लाला लाजपत राय का। इंडियन फिलोसॉफी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इंडियन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीम लैंड ऐसे करके होगा, भगत सिंह का होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें जो सही है आपको वो है लानोस जो है यह सही सुमेलित है वेनेजुएला में। बाकी सेल्वास आपको उत्तरी ब्राज़ील में है उत्तरी ब्राज़ील। पंपास आपको अर्जेंटीना में पड़ता है, अर्जेंटीना, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना। कंपोस्ट जो है पूर्वी ब्राज़ील, ठीक है, याद रहना चाहिए। सेल्वास उत्तरी ब्राज़ील, पंपास अर्जेंटीना और कंपोस्ट पूर्वी ब्राज़ील। नेक्स्ट आपसे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने
किसकी अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्ति किया था? तो वो किसकी अध्यक्षता? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। जब कोई वित्त या धन विधेयक राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कर राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेज देता है, तब राज्यपाल, इसमें सभी सही है, विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे, विधेयक पर अपनी सहमति को रोक भी सकते हैं, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वह बेंगोला जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है, ये नहीं है। बाकी सारे जो है मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगलास, ये सारे के सारे जो है गर्म जलधारा है। आपराधिक प्रवृत्ति लंबित मामले को तेजी से निपटने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन सिफारिश किसके द्वारा की गई? ये किया गया वो 11वां वित्त आयोग के द्वारा जो है आपराधिक प्रवृत्ति लंबित मामले को तेजी से निपटने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस लिए किया गया था? आपको ये बताना है कि 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, किस लिए? ये किया गया था बेबेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु। ठीक है, बेबेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु 1945 में शिमला सम्मेलन किया गया था। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि कौन सा एक ठंडी स्थानीय पवने है? तो कौन सा है? पैम्पोरा। पैम्पोरा जो एक ठंडी स्थानीय पवने है, बाकी लू तो इंडिया में चलता है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पर है? हम्पी में। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो। इसके अलावा मैं परफेक्शनाइज का भी करवा रहा हूँ, तो उसे भी जरूर देखें। आज सैटरडे और संडे दोनों दिन फुल लेंथ होंगे, तो मैं ज़रूर डाल दूँगा, आप लोग ज़रूर देखें। अच्छा लगता है तो अपने साथियों तक भी भेजें। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।